बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े भाई हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 13 साल और बाज रिवायत के मुताबिक 14 साल छोटे थे। कौम लूत की तबाही पर मामूर किए गए फरिश्ते हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारत लेकर आए थे। आपकी पैदाइश 2020 कबल मसीह में उस वक्त हुई जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस और हजरत सारा की उम्र 90 साल थी। खुद कुरान करीम का ये बयान है कि जब फरिश्तों ने हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर दी तो हजरत सारा जो खेमे के दरवाजे के पास खड़ी बातें सुन रही थी, बेसाख्ता हंसने लगी और अपने माथे पर हाथ मार कर बोली, अये है, मैं बूढ़ी अब बच्चा जनूंगी, बुढ़िया बांझ, और ये मेरे शोहर भी बूढ़े हैं, मगर अल्लाह का हुक्म तो होकर रहता है। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जल्द ही अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुबारक बेटे से नवाजा, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा, जिसकी बिशारत उन्हें दी गई थी। नाजरीन, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 8 दिन के हुए तो खुतना का हुक्म हुआ। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का खुतना किया। इसी रोज आपका अकीका भी किया गया। बड़े होकर आपने बकरियां चराना शुरू कर दी, जो अंबिया कुराम अलैहिस्सलाम का मुश्तरका मशगला था। 37 साल की उम्र में आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। आप उन दिनों हबरून में थे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनकी शादी का इरादा किया, लेकिन चाहते थे कि बहू कोई कनानी लड़की की बजाय उनके खानदान की हो। चुनाचे आपने अपने एक खादिम को कुछ तहाइफ देकर रिश्ता तय करने के लिए शुमाली शाम के इलाके हारान भेजा, जहां आपके भाई और दीगर अहले खाना मुकीम थे। वो खादिम हारान के करीब पहुंचकर एक कुएं पर ठहर गया, जहां कुछ लड़कियां पानी भर रही थीं। खादिम ने दिल में सोचा कि जो लड़की अज खुद मुझे और मेरे ऊंटों को पानी पिलाएगी, मैं समझूंगा कि अल्लाह ने इसी को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए मुंतखब किया है। थोड़ी ही देर बाद एक निहायत हसीन व जमील और नाजुक अंदाम लड़की घड़ा उठाए कुएं पर आई। उसने खादिम के कहे बगैर पानी भरकर पहले उसे और फिर उसके ऊंटों को पिलाया। खादिम ने उसी को गैबी इशारा समझकर साथ लाए जेवरात उस लड़की के हवाले कर दिए। उस लड़की का नाम रबका था और उसके वालिद बेतवायल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भाई नहूर के बेटे और आपके भतीजे थे। रबका ने कुएं के वाक़े का अपने वालिद से जिक्र किया तो उन्होंने रबका के भाई लाबिन को भेजकर खादिम को बुलवा लिया। खादिम ने अपनी आमद का मकसद बयान किया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तहाइफ बतवायल की नजर कर दिए। बाप बेटे ने बखूबी इस रिश्ते को कबूल कर लिया और लड़की की मर्जी मालूम करके अगले ही दिन उसे खादिम के हमराह हबरून रवाना कर दिया। नाजरीन, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और रबका की पहली मुलाकात हबरून के बाहर ही हो गई, क्योंकि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम उस वक्त वहां बकरियां चरा रहे थे। उसी दिन उन दोनों का निकाह कर दिया गया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त 40 साल बयान की गई है। शादी के 20 बरस बाद तक दोनों औलाद से महरूम रहे। बिलाखिर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बारगाहे इलाही में दुआ की और रबका के बतन से 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। पहले ईसु ओदम, जिनका रंग सुर्ख और जिस्म पर बाल थे, जबकि दूसरे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़े होकर ईसो नामवर शिकारी बने, जबकि दूसरे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम बड़े होकर ईसो नामवर शिकारी बने और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने गलाबानी इख्तियार की। कनान में कुछ अरसे के बाद कहत पड़ गया तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मिस्र जाने का इरादा किया, लेकिन हुक्म इलाही फलस्तियों के शहर जरार जाने के लिए नाजिल हुआ। जरार कदीम फोनेशिया, मौजूदा लुबनान के जुनूब मगरिब में
बहरा रोम का एक साहिली शहर था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी यहाँ मुकीम थे और उन्होंने यहाँ बहुत से कुएं खुदवाए थे जिन्हें फलस्तीनियों ने बंद कर दिया था। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें दोबारा खुदवाया और कुछ नए कुएं भी तामीर कराए जिनमें बैर सबा आज भी मशहूर व मारूफ है। फिर कहत साली खत्म होने के बाद आप कनान वापस आ गए। कहा जाता है कि ऐस और याकूब अलैहिस्सलाम की विलादत उस वक्त हुई जब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल थी। ये दोनों जुड़वा भाई थे। अलबत्ता विलादत के एतबार से ऐस मुकद्दम था। मौरिखीन तहरीर करते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अपने बड़े बेटे मुहीस से ज्यादा मोहब्बत करते थे, जबकि उनकी अहलिया रुफका अपने छोटे बेटे याकूब को ज्यादा चाहती थीं। आखिरी उम्र में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीनाई खत्म हो गई थी और आप नाबीना हो गए थे। दोनों बेटे सआदतमंद थे और बाप की बेहद खिदमत किया करते थे। बड़ा बेटा मुहीस शिकार का शौकीन था और अमूमन शिकार का गोश्त लाकर वालिद को खिलाया करता था, जिसके बदले उसे खूब दुआएं मिलती थीं। एक दिन का वाकया है कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम का शिकार का गोश्त खाने को दिल चाह रहा था, तो उन्होंने मुहीस से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो वालिद के लिए शिकार की तलाश में निकल खड़ा हुआ। उधर वालिदा ने जब ये सुना तो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि बेटा, क्या ही अच्छा हो कि तुम मुहीस के आने से पहले बकरी ज़िबाह करके खाना वालिद को पेश कर दो, इस तरह तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। नाजरीन, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने वालिदा की हिदायत पर अमल किया और जल्दी से बकरी का गोश्त भूनकर वालिद की खिदमत में पेश कर दिया। नाबीना वालिद ने खाना तनावुल फरमाया और दुआएं दी कि अल्लाह तुम्हारे मर्तबे को बुलंद फरमाए और तुम्हारी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा फरमाए, तुम्हें कुशादा रिज्क और औलादे कसीर अता फरमाए। कुछ देर के बाद बड़े साहिबजादे शिकार का गोश्त लेकर खिदमत में हाजिर हुए और तनावुल फरमाने की दरख्वास्त की, जिस पर हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो गोया हुए, अये बेटे, ये क्या है? मुहीस ने कहा, ये वो शिकार का गोश्त है जिसकी आपने मुझसे फरमाइश की थी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने मजीद हैरान होकर फरमाया, वो तो तुम कुछ देर पहले मुझे खिला चुके हो। अब मुहीस के हैरान होने की बारी थी। वो बोले, अब्बा जान, मैं तो अभी शिकार का गोश्त लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे पहले तो मैं नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम समझ गए कि वो छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम लाए होंगे। चुनाचे आपने मुहीस के लाए हुए खाने को भी तनावुल फरमाया और उसे दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल सरसब्जो शादाब जमीन पर खूब फले और फूले, उनके फलों और रिज्क में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। मुहीस को अपने भाई याकूब अलैहिस्सलाम का सबकत ले जाना और पहले दुआएं ले लेना सख्त नागवार गुजरा और वो याकूब अलैहिस्सलाम के दुश्मन बनकर उनकी जान के दर पे हो गए। वालिदा ने जब मुहीस के गम और गुस्से को देखा तो उन्हें खौफ महसूस हुआ और उन्होंने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम फौरी तौर पर शाम छोड़कर अपने मामू के पास हारान चले जाओ। मुझे डर है कि मुहीस तुम्हें कत्ल ना कर दे। जब भाई का गुस्सा खत्म होगा तो मैं तुम्हें वापस बुलवा लूंगी। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को भी मामलात की नजाकत का एहसास था, चुनाचे उन्होंने इस फैसले की हिमायत करते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को फौरी चले जाने का मशवरा दिया। यूं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वालिद और वालिदा से दुआएं लेकर मुल्क शाम से हिजरत कर गए। मामू के यहाँ जाते वक्त याकूब अलैहिस्सलाम रात के वक्त सफर करते और दिन को कहीं ना कहीं छुप जाते थे। इस वजह से आपका नाम इसराइल पड़ गया। इसरा रात को चलने वाला और ईल के मानी दोस्त के हैं। आपने चूंकि रात का सफर इख्तियार किया था, इसलिए आपका नाम रात का सफर दोस्त पड़ गया। वल्लाह आलम।